हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 11 चैप्टर 4 मोशन इन अ प्लेन के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के सारे एग्जांपल्स, जो पॉसिबल एग्जांपल्स है वो सब हमने कर लिए। आज हम एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस करने जाने वाले हैं, वो है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? मोशन इन सर्कुलर पाथ। मोशन इन सर्कुलर पाथ। कैसा पाथ? सर्कुलर पाथ। आपको दिख रहा है? ओके। लेकिन यूनिफॉर्म में क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है सर्कुलर पाथ में तो चलना ही चाहिए, बट विथ कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड की बात कर रहा हूँ, वेलोसिटी की नहीं। अब देखो, सर्कल में अगर आपको घूमना है, आप अगर साइकिल चला रहे हो, कोई भी व्हीकल चला रहे हो, आपको टर्न करना है तो डायरेक्शन चेंज करती रहनी पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या है? डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंजेस कंटिन्यूअसली। कंटिन्यूअसली चेंजेस। ठीक है। तो डायरेक्शन चेंज हुई तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं? देयरफॉर वेलोसिटी चेंजेस। वेलोसिटी चेंजेस। तो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट क्या है? स्पीड। ठीक है। तो ऐसी मोशन जिसमें ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में से घूम रहा हो, सोचो ऐसे घूम रहा है, देखिए एंटी क्लॉकवाइज। आपको ये डायग्राम दिख रही है ना अच्छी तरीके से? हाँ। तो ऐसे जब ऑब्जेक्ट घूमेगा तो ऐसी मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है। आगे जाके बहुत सारे चैप्टर्स में ये मोशन यूज होगी। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड सन, मून रिवॉल्व्स अराउंड अर्थ, फिर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस। ठीक है। मेरी गो राउंड, हम ऐसे घूमते हैं, फैन घूमता है, किसी पत्थर को एक मतलब कि थ्रेड के साथ बांध के घुमाओ। बहुत सारी चीज ऐसी है, मतलब व्हील घूमता है, टायर्स, ठीक है, मोटर घूमती है। तो बहुत सारी जगह पर ये मोशन का जो कंसेप्ट है वो यूज किया जाता है। ठीक है। ओके। तो वेलोसिटी चेंज होती है, तो इसका मतलब क्या है? therefore दिस मोशन हाँ, दिस मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। कैसी मोशन है बच्चों? एक्सेलरेटेड मोशन है। ठीक है। अच्छा बच्चों, इसकी रेडियस सेम ही होगी। यहाँ पर देखिए, सोचो कि कोई ऑब्जेक्ट है वो ऐसे घूम रहा है। आपको ये डायग्राम दिख रही है? ओके। सो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप लिखो। लेट एन ऑब्जेक्ट परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इन anti-clockwise direction. Let an object is performing uniform circular motion in anti-clockwise direction with constant speed v. constant speed v। ठीक है। मैं ऐसा बोल देता हूँ, मॉड्यूलस ऑफ v1 इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ v2 इज इक्वल्स टू v। ये v1 और v2 मैंने क्यों लिखा? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हुई ना, इसलिए। हमने पढ़ा है डायरेक्शन चेंज होती है तो वेक्टर चेंज हो जाता है, इसीलिए। और ओके, v इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। तो मैं यहाँ पर एक चीज ये भी लिख देता हूँ, क्या? कि मॉड्यूलस ऑफ r1 बार इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ r2 बार इज इक्वल्स टू r। ये जो सर्कल में घूम रहा है पार्टिकल, वो सर्कल की रेडियस क्या है? r है। ठीक है। सोचो पहले पार्टिकल p पर था। कहाँ पर था? p पर। जब हमने देखना शुरू किया तो अब उसका पोजीशन वेक्टर क्या था? r1 बार। ओके। तो लिखो, let particle is at P initially and after some time it arrives at Q। ठीक है। अच्छा, तो अभी देखिए, ये जो है ओ पी क्यू ट्राइंगल, इसमें हमें r1 बार इनिशियल पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है, r2 बार फाइनल पोजीशन वेक्टर दिखा रहा है, और ये जो डेल्टा r बार है ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या है ये? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो
डेल्टा वी बार, अच्छी तरीके से देखना, डेल्टा वी बार इज इक्वल्स टू क्या होगा, वी टू बार माइनस वी वन बार। आप बोलोगे सर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो सब्ट्रैक्ट होकर जीरो हो जाएगा, नहीं, वेक्टर में ऐसा नहीं होता। ठीक है, वी टू बार माइनस वी वन बार ऐसा है। ठीक है, अब चलिए मैं वी टू बार ड्रॉ करता हूँ, यहाँ ड्रॉ करता हूँ, बाद में मैं, देखिए पहले वी टू बार ड्रॉ करना होगा, तो ये मैंने वी टू बार ड्रॉ किया, उसके जितना ही माइनस वी वन बार, ये हो गया हमारा माइनस वी वन बार। तो वी टू बार माइनस वी वन बार किधर आएगा, इधर आएगा, तो ये क्या है, डेल्टा वी बार। ठीक है, देखिए अच्छी तरीके से देखिए, ये जो है ये है डेल्टा वी बार। ठीक है, डेल्टा वी बार में नीचे लिखता हूँ, अच्छी तरीके से देखना हाँ बच्चों, ये जो मैंने नीचे जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है ना, ये मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये है वी टू बार, ये है माइनस वी वन बार, और ये है डेल्टा वी बार। ठीक है, अच्छा इस ट्रायंगल का कुछ नाम दे देते हैं, ये जो ओ पी क्यू दिया है यहाँ पर, तो चलो मैं यहाँ पर ए बी सी दे देता हूँ, ए बी सी। ठीक है, एक बात आप याद रखिए, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू व्हाट, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, और हमें ये भी पता है एक्सेलरेशन इज इन डायरेक्शन ऑफ डेल्टा वी बार, मतलब कि चेंज इन वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होती है उस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा। तो बच्चों ये जो डेल्टा वी बार है, ठीक है, वो कौन सी डायरेक्शन में है, टुवर्ड्स सेंटर, देखिए टुवर्ड्स सेंटर। ठीक है, हर बार एक बात याद रखो, ये तो है, लेकिन हर बार क्या देखने को मिला, दैट हियर डेल्टा वी बार इज परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर बार। बच्चों ये वी वन बार जो है ये कैसे हमें मिलेगा, ड्राइंग टेंजेंट, और ये वी टू बार है ये भी हमें कैसे मिलेगा, ड्राइंग टेंजेंट। हमें पता है अगर हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ड्रॉ करनी है तो हमें वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। अभी देखिए डेल्टा वी बार परपेंडिकुलर टू डेल्टा आर बार आपको दिख रहा है ना, ये रेड कलर का देखिए, और ये डेल्टा वी बार, ये क्या है, ये है डेल्टा वी बार, और ये क्या है, डेल्टा आर बार। डेल्टा आर बार देखो ऐसा है, और डेल्टा वी बार कैसा है, ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और देखो इस दोनों इन दोनों के बीच में आर और वी के बीच में एंगल कितना है, 90, और यहाँ भी एंगल कितना है, 90। तो ये आर और वी के बीच में ऑलवेज एंगल 90 बना रहा, इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, देखो अच्छी तरीके से, मैं दो ट्रायंगल यहाँ पर फिर से ड्रॉ करूंगा। दो ट्रायंगल कौन से, तो एक तो ये, और दूसरा ये ट्रायंगल है ओ क्यू पी, और ये ट्रायंगल है ए बी सी। देखिए ओ पी है, ये आर है, ये भी कितना है, आर है, और ये कितना होगा, डेल्टा आर, सिर्फ अगर वैल्यू लिखे तो। ठीक है, ये भी कितना है, v है, ये कितना है, v है, और ये कितना है, डेल्टा v, सिर्फ अगर क्या लिखे, वैल्यू लिखे तो। तो बच्चों अगर ये एंगल
थीटा होगा, मतलब कि थीटा जितना वो घुमा होगा, तो इनके बीच में भी एंगल कितना हुआ होगा, थीटा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर triangle OPQ is similar to triangle ABC। ये दोनों ट्राइंगल कैसे है, सिमिलर। अब इसीलिए हम क्या लिख सकते हैं, PQ अपॉन OQ इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC लिख सकते हैं। अच्छा, अभी PQ अपॉन OQ क्या है, PQ क्या है, डेल्टा R अपॉन R, और AC क्या है, AC इज अ डेल्टा V अपॉन V। ठीक है, देयरफॉर व्हाट इज डेल्टा V, डेल्टा V इज इक्वल्स टू V अपॉन R इंटू डेल्टा R। समझ में आया, ओके। डिवाइड बाय डेल्टा T ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड, दोनों साइड डेल्टा T से अगर हम डिवाइड करें तो क्या मिलेगा, देखिए डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल्स टू V अपॉन R डेल्टा, सॉरी इज इक्वल टू यहाँ पर नहीं आएगा, इनटू डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अभी बच्चों ये डेल्टा V अपॉन डेल्टा T क्या है, ये है एवरेज एक्सेलरेशन। क्या मिला हमें, एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा करें फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, very small time interval, तो मिलेगा हमें A इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 V अपॉन R डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, और इसको अगर हम लिमिट अप्लाई करें तो V अपॉन R में कोई चेंज नहीं आएगा, ये हो जाएगा dr अपॉन dt। अब बच्चों बहुत कम टाइम इंटरवल जब होता है उस टाइम पर एवरेज वेलोसिटी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जैसे बिहेव करती है, तो इसीलिए v अपॉन आर इंटू वी हो गया। तो v अपॉन आर इंटू वी हो गया, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, v स्क्वेयर अपॉन आर। क्या हो गया ये, v स्क्वेयर अपॉन आर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ dr अपॉन dt इज इक्वल्स टू v, और ये जो एक्सेलरेशन है इसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स सेंटर। कहाँ पर होगी, टुवर्ड्स सेंटर। अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, ये है डेल्टा आर और ये हमें मिला डेल्टा टी, डेल्टा वी। हमेशा ये परपेंडिकुलर ही रहेगा, अगर इतना सा भी डेल्टा आर है तो भी उसके परपेंडिकुलर। अगर बहुत छोटा एक ही पॉइंट ले ले, एक ही पॉइंट जब लेंगे तब आर ये होगा और डेल्टा आर कुछ इस तरह होगा, ये सर। ठीक है, तो डेल्टा वी तो इधर ही आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि सर्कल पे किसी भी पॉइंट पे, मैं क्या बोल रहा हूँ, किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट ले लो, किसी भी पॉइंट पे अगर आपको ये जो एक्सेलरेशन अभी मैंने किया वो आपको फाइंड किया करना है डायरेक्शन वाइज, तो ऐसे ही आएगा। ऐसे मतलब किधर आया, ये आया किधर, आप बोलिए ना, आप ही बोलेंगे किधर, सबकी डायरेक्शन एक ही जगह पर है, एक ही जगह पर मतलब एक ही चीज को पॉइंट कर रही है, वो है सेंटर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हियर A is always directed, A is always directed towards center, A is always directed towards center। ओके, याद रखना। Therefore it is also known as
सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। कैसा एक्सेलरेशन बच्चों? सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। ठीक है, तो अब जब भी सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आपको बोला जाए क्या है, तो आपको याद रहना चाहिए क्या है ये, v²/r। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? v और r। v जितना ज्यादा होगा उतना सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। सेंट्री का मतलब होता है सेंटर ग्रीक में, और पेटल का मतलब होता है सीकिंग, मतलब कि सेंटर को ही सीक करता रहता है, ढूंढता रहता है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन। एक बात याद रखिए, मैग्नीट्यूड रिमेन कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एसी रिमेन कांस्टेंट, रिमेन कांस्टेंट। लेकिन अगर डायरेक्शन की बात करें तो, बट डायरेक्शन चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट, डायरेक्शन चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। आप बोलोगे सर सेंटर की ओर तो है, ऐसा नहीं। ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसकी डायरेक्शन हर बार यही है, लेकिन सर्कुलर मोशन में चल रहा है, सोचो ऐसे जा रहा है, तो इस पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन ऐसी थी, लेकिन इस पॉइंट पर कैसी हो गई, इस देखिए हर जगह पर चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन चेंजेस एट ईच एंड एवरी पॉइंट। देयरफॉर अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक्सेलरेशन वेक्टर, acceleration vector is not constant, is not constant। अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी कांस्टेंट है तो ऐसा बोल सकते हैं हाँ वो कांस्टेंट है एक्सेलरेशन वेक्टर। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है लेकिन डायरेक्शन तो चेंज हो रही है ना, दैट्स व्हाई एक्सेलरेशन इज नॉट कांस्टेंट। अभी बच्चों एक चीज देखिए, यहाँ पर जो ये मोशन है इसको डिस्क्राइब करने के लिए कभी कभार एंगल का भी यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? एंगल का। अच्छी तरीके से देखिए, एंगल का यूज किया जाता है, कहने का मतलब क्या है, ये था ओरिजिन। सोचो कि पहले यहाँ पर था ऑब्जेक्ट और फिर यहाँ पर आ गया, ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो उसने कितना एंगल सबटेंड किया? इतना एंगल सबटेंड किया, कितना? डेल्टा थीटा जीता। तो इस डेल्टा थीटा को हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? एंगल swept by radius vector is called angular displacement। कितना एंगल स्वेप्ट करेगी? तो इतना, डेल्टा थीटा। समझ में आया कि नहीं? अच्छा, सोचो कि ये पॉइंट 1 से पॉइंट 2 में गया, कितने टाइम में? डेल्टा टी। तो एक चीज मैं और आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, वो है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, जिसको बोला जाता है एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोला जाता है? एंगुलर वेलोसिटी। और जो ये है सिंबल का नाम है ओमेगा। तो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। डेल्टा है इसीलिए ऐसा हम करेंगे, ठीक, सॉरी यहाँ एवरेज एंगुलर वेलोसिटी ऐसा हम बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी तो मैंने लिखा ही है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, ये एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, इसकी डेफिनेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बच्चों ये लीनियर वेलोसिटी जो हम डिस्कस करते हैं, ठीक उसी तरह ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, उसमें लीनियर डिस्टेंस होता है, इसमें एंगुलर डिस्टेंस है, ठीक है, दूसरा कुछ एक्स्ट्रा चेंज नहीं है। समझ में आया? फॉर वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर वेरी स्मॉल
टाइम इंटरवल क्या लिख सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। अब बार बार मैं वो लिमिट वाला आपको नहीं बोलूंगा, डायरेक्टली आपको याद रखना है क्या, ओमेगा इज इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। ये कौन सी वेलोसिटी हो गई बच्चों, कौन सी एंगुलर वेलोसिटी हो गई, ये हो गई इंस्टंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगल अपॉन टाइम, इसलिए एंगुलर वेलोसिटी ऐसा नाम है। ठीक है, बहुत सिंपल है, इतना कुछ हार्ड नहीं है। अब देखिए एक चीज और, ये आर है, ठीक है, यहां से शुरू किया पॉइंट नंबर 1 से, यहाँ पर घूमते 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 वापिस 1 पे आ गया, तो कितना टाइम लगेगा, उसे बोलेंगे टाइम पीरियड। ये जो सारी टर्म्स है छोटी छोटी जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरीके से लेना। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का मतलब क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ऑसिलेशन नहीं सॉरी, वो तो ऑसिलेशन में, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कल। ठीक है, या तो राउंड, एक राउंड कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। समझ में आया। अच्छा, हम अगर लीनियर स्पीड की बात करें या तो लीनियर वेलोसिटी की बात करें बच्चों, तो ये लीनियर वेलोसिटी है वो v इज इक्वल्स टू 2πr डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम होगा कि नहीं, ये लीनियर वेलोसिटी बोले या तो लीनियर स्पीड v इज इक्वल टू 2πr अपॉन टी ऐसा बोल सकते हैं ना। क्यों, क्योंकि देखिए ये जो पूरा डिस्टेंस कवर किया ये कितना होगा, 2πr जितना होगा, क्योंकि रेडियस कितनी है r और टाइम कितना लगा t। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा जो कवर किया इधर, ये अगर आधा कवर किया होता तो ये कितना होता पाई, लेकिन ये पूरा कवर किया, एंगल कितना आ जाएगा देखिए 2π। तो अभी मैं यहाँ पर कुछ ऐसा लिखता हूँ, देखिए 2π/t इंटू आर। तो ये 2π/t क्या है, एंगल कवर्ड अपॉन टाइम टेकन, ओमेगा। क्या है ये, ओमेगा। अच्छी तरीके से याद रखना बच्चों। तो हम क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल्स टू ओमेगा आर। इस ओमेगा और डेल्टा थीटा के बारे में हम डिटेल में जब रोटेशनल मोशन डिस्कस करेंगे ना, उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर तो मैं सिर्फ आपको इसका इंट्रो दे रहा हूँ। v इज इक्वल्स टू क्या है, ओमेगा आर 2π/t। या तो भी ऐसा भी लिख सकते हो, देखिए ये सोचो वो है, ठीक है, ये क्या है डेल्टा थीटा और ये क्या है आर, ये हो गया ए बी। अच्छी तरीके से देखना। अभी आर्क ए बी इज इक्वल्स टू आर डेल्टा थीटा बोल सकते हैं। अभी दोनों को डेल्टा टी से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया वी, और डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी हो गया ओमेगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा हो गया। समझ में आया कि नहीं आपको। अच्छा, अभी एक चीज और, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, हम उसको एफ लिखेंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा सिंबल भी लिखा जाता है, इसको बोलते हैं न्यू, ग्रीक सिंबल है न्यू। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed in 1 second, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन completed in 1 second। अब देखिए एक चीज देखिए, टी टाइम में कितने रिवॉल्यूशन कंप्लीट होते हैं, 1। देयरफॉर 1 सेकंड में कितने कंप्लीट होंगे, तो उसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ। देयरफॉर एफ इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 × 1 अपॉन टी।
तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होगा 1/t, ठीक है, जिसका यूनिट ऐसा यूनिट है हर्ट्ज, क्या है हर्ट्ज, और पर सेकंड भी है। ओके, समझ में आया आपको अच्छी तरीके से। अब एक चीज देखिए, हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, v²/r, एक फॉर्मूला ये बन गया। अभी ac, अभी v इज इक्वल्स टू में क्या 2πr/t का होल स्क्वायर इंटू 1/r ऐसा बोल सकता हूँ। तो क्या आएगा देखिए, 4π²r² into r, तो एक r कट हो गया, so what we can say 4π²r/t², ये दूसरा फॉर्मूला हो गया। या तो ऐसा भी बोल सकते हैं 4π²r/f², ठीक है। फिर से देखिए, ये v इज इक्वल टू में ओमेगा r रिप्लेस करता हूँ, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिराइव किया ना, तो ओमेगा r का स्क्वायर अपॉन r, तो क्या होगा देखिए ओमेगा स्क्वायर r²/r, तो हमें क्या मिला ओमेगा स्क्वायर r। तो इसका मतलब ये है कि जिस तरह आपको एग्जाम्पल में दिया हो उस तरह आप उसकी वैल्यू डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज हमने क्या डिस्कस किया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, जिसमें याद रखना वेलोसिटी चेंज होती है लेकिन स्पीड कांस्टेंट रहती है। स्पीड तो मैग्नीट्यूड है, वेलोसिटी में तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, तो डायरेक्शन चेंज होती है, इसलिए हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज होती है। और उसके सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, v²/r, और उसे सेंट्रीपिटल ही क्यों बोला गया, क्योंकि वो हमेशा सेंटर की ओर ही लगता है, इसलिए। समझ में आया। और कहीं पे भी अगर आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन फाइंड करनी हो तो आपको क्या ड्रॉ करना है, टेंजेंट ड्रॉ करना है, ठीक है। और वहां पर अगर वेलोसिटी होगी तो एक्सेलरेशन कैसे होगा, टुवर्ड्स सेंटर। यहाँ की अगर बात करूँ, यहाँ अगर वेलोसिटी ऐसी होगी तो एक्सेलरेशन कहाँ होगा, टुवर्ड्स सेंटर। तो मतलब कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये दोनों एक दूसरे को कैसे है, परपेंडिकुलर, कैसे है, परपेंडिकुलर। और हमने बोला था ना वेलोसिटी वेक्टर वाले या चेंज इन वेलोसिटी वाले में, कि अगर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं तो ऑब्जेक्ट कैसी मोशन करता है, ऑब्जेक्ट मोशन करता है ये सर्कुलर, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करता है। अगर आपको जानना है कि एक्सेलरेशन टुवर्ड सेंटर ही है ना, तो एक पत्थर को लीजिए, उसको ऐसे ऐसे करके घुमाइए और सडनली उसको मतलब कि घुमाना छोड़ दीजिए, थ्रेड नहीं छोड़नी है आपको, उसको ही छोड़ना है, तो वो सडनली यह सेंटर पे आके गिरेगा। बच्चों ये जो सारे प्लैनेट्स है ना वो भी ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, अगर घूमना छोड़ दे तो यहाँ पर आ जाए। सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन के साथ एक और एक्सेलरेशन होता है, वो होता है सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, जिसके बारे में हम जो नेक्स्ट चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, इसको ध्यान से एक बार और देखिए, पढ़िए और इसके एग्जाम्पल सॉल्व कीजिए, ठीक है। थैंक यू एंड नमस्कार।